नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, आपका जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है उसके एमसीक्यूज को। ये सारे प्रश्न आपके योगा 3 में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न योगा और प्राणायाम से रिलेटेड है। क्योंकि योगा भी तो फिट रहने का ही एक तरीका है, तो दोनों के सिलेबस में बहुत मैच है। तो योगा वाले भी इस वीडियो को देखें, उनके लिए भी बहुत सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खेलों के दौरान चोटों को रोकने में शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? शरीर की संरचना, लचक, प्रतिक्रिया समय या गति? विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग इंजरी ड्यूरिंग द स्पोर्ट? बॉडी कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिएक्शन टाइम या स्पीड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप चोटों से बच सकते हैं। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज यूज्ड फॉर रेस्ट एंड रिकवरी ड्यूरिंग अ योगा सेशन? निम्न में से कौन सा आसन योगाभ्यास के दौरान विश्राम और पुनः प्राप्ति के लिए उपयोग होता है? सुखासन, विश्रामासन, शवासन या मूर्छासन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शवासन। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मनोरंजनात्मक विकास या भावनात्मक विकास? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शारीरिक शिक्षा शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों विकास को प्रेरित करता है। मनोरंजनात्मक विकास इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि मनोरंजन तो खेल में अपने आप ही हो जाता है। इसके बाद है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ? खेल प्रदर्शन उत्पाद है कौशल का, व्यवहार का, सामाजिक क्षमता का या फिर कुल व्यक्तित्व का? तो देखिए, खेल के प्रदर्शन में पूरे व्यक्तित्व का रोल होता है, टोटल पर्सनालिटी इसमें काम आती है। आपकी शारीरिक बनावट, मानसिक क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, ठीक है, यानी कुल मिला के आपका पूरा व्यक्तित्व इसमें काम में आता है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज परफॉर्म्ड इन द नॉर्मल सिटिंग पोजिशन? निम्न में से कौन सा आसन सामान्य बैठी अवस्था में किया जाता है? पश्चिमोत्तासन, कटी चक्रासन, पद्मासन या हलासन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पद्मासन जो है बैठी हुई अवस्था में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक भारतीय मनोरंजनात्मक गतिविधि है? विच एमंग द फॉलोइंग इज अ इंडिजिनस रिक्रिएशनल एक्टिविटी? कबड्डी, कंचे, खो खो या मलखंभ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंचे। कंचा जो है मनोरंजन के लिए होता है, बाकी कबड्डी, खो खो और मलखंभ ये तीनों जो है आपके फिटनेस से रिलेटेड है। इसके बाद है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा भारत का स्वदेशी खेल नहीं है? क्रिकेट, मलखंभ, कबड्डी या ठंगटा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्रिकेट भारत का स्वदेशी खेल नहीं है, बल्कि जब अंग्रेज आए थे भारत में तो वहाँ का ये खेल है और उन्होंने भारत में क्रिकेट को ले आए थे। ये अलग बात है कि अब क्रिकेट इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अष्टांग योग डील विथ? अष्टांग योग का पहला भाग किससे संबंधित है? समाधि, नियम, आसन या यम? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यम। यम मुख्य रूप से संयम को दिखाता है। इसके बाद देखिए, बॉडी कंडीशनिंग मेनली फोकस ऑन? बॉडी कंडीशनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिखावट सुधारना, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाना, शरीर का तापमान बढ़ाना या पढ़ाई के घंटे कम करना? तो बॉडी कंडीशनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाना, इम्प्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। इसके बाद है, व्यायाम करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? विच इज द बेस्ट टाइम फॉर द एक्सरसाइज? भारी भोजन के बाद, सुबह या शाम, देर रात या सोने के पहले? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुबह या शाम के समय आपको व्यायाम करना ज़्यादा उपयोगी होता है, उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद है, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मस्कुलर रिपेयर? फैट, प्रोटीन, विटामिन या मिनरल? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रोटीन जो है बॉडी रिपेयर के लिए, मसल्स रिपेयर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद, द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत रूट? योग शब्द किस संस्कृत धातु से बना हुआ है? यज, युज, यम या युद्ध?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। योग युज धातु से बना हुआ है। इसके बाद हाउ मेनी लिम्स आर देयर इन द अष्टांग योग। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? तो जैसा इसके नाम से यह स्पष्ट है कि 8 अंग होते हैं अष्टांग योग के। इसके बाद मलखम्ब इज परफॉर्म्ड ऑन। मलखम्ब किस पर किया जाता है? पोल, मेज यानी टेबल, वाटर या एयर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। मलखम्ब खम्बा पे किया जाता है, पोल पे किया जाता है, कभी कभी ये रस्सी पे भी किया जाता है। इसके बाद माइनर गेम आर सुटेबल फॉर। माइनर गेम किसके लिए उपयुक्त हैं? केवल वयस्क, केवल प्रोफेशनल, सभी आयु वर्ग या वैज्ञानिक। तो माइनर गेम यानी छोटे मोटे खेल सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके बाद है डॉग एंड द बोन इज अ। डॉग एंड बोन किस प्रकार का खेल है? मेजर गेम, माइनर गेम, इंडोर गेम या मनोरंजक गतिविधि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये एक माइनर गेम है। इसके बाद देखिए कपालभाति मेनली इम्प्रूव्स। कपालभाति मुख्य रूप से किससे सुधारता है? हेयर यानी बाल, लंग यानी फेफड़ा, बोन यानी हड्डियाँ या स्किन यानी त्वचा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कपालभाति फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद अनुलोम विलोम इज अ टाइप ऑफ। अनुलोम विलोम किसका प्रकार है? ध्यान का, प्राणायाम का, व्यायाम का या नृत्य का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है। इसके बाद कूलिंग डाउन हेल्प रिमूव्स। कूलिंग डाउन शिथिलीकरण किसे हटाने में मदद करता है? लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन, वाटर या प्रोटीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लैक्टिक एसिड। इसके बाद वार्म अप प्रिपेयर द। वार्म अप उष्मीकरण तैयार करता है। बॉडी वनली यानी केवल शरीर, माइंड वनली यानी केवल मन, बॉडी एंड माइंड बोथ, मन और शरीर दोनों को, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वार्म अप से आपका शरीर और मन दोनों तैयार होता है व्यायाम के लिए। योगा मेनली एम्स एट द यूनियन ऑफ। योग का मुख्य लक्ष्य किसका मेल कराना है? शरीर और भोजन यानी बॉडी एंड फूड, शरीर और मन बॉडी एंड माइंड, मन और स्मृति माइंड एंड मेमोरी, या मांसपेशियां और हड्डियां मसल्स एंड बोन। तो योग का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर और मन को आपस में जोड़ना, आपस में इसका तालमेल बनाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है विच कंपोनेंट हेल्प एन एथलीट रन लॉन्गर विदाउट गेटिंग टायर्ड। कौन सा घटक खिलाड़ी को अधिक समय तक बिना थके दौड़ने में मदद करता है? लचक, गति, हृदय संवहन सहन शक्ति या संतुलन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस यानी हृदय संवहन सहन शक्ति, ये जितनी ही ज़्यादा होगी उतने ही समय तक बिना थके व्यक्ति दौड़ पाएगा। इसके बाद है नियमित व्यायाम से किस शरीर तंत्र में सबसे अधिक सुधार होता है? फिजिकल फिटनेस हेल्प टू इम्प्रूव विच बॉडी सिस्टम द मोस्ट। पाचन तंत्र, परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र, त्वचा तंत्र या अस्थि तंत्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नियमित व्यायाम से परिसंचरण और श्वसन तंत्र मजबूत होता है, इसमें सुधार होता है। अगला प्रश्न है विच फैक्टर इज इम्प्रूव्ड बाय द रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम किसको सुधारने में मदद करता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन, लेजीनेस यानी आलस्य, टायर्डनेस यानी थकान, या एंगर यानी गुस्सा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नियमित व्यायाम से तनाव कम होता है, तनाव को मैनेज करने में मदद मिलती है। इसके बाद है विच टेस्ट मेजर्स स्पीड। गति को मापने के लिए कौन सा टेस्ट परीक्षण किया जाता है? शटल रन, 50 मीटर डैश यानी दौड़, सिटअप्स या लॉन्ग जंप। तो गति को मापने के लिए 50 मीटर की दौड़ का आयोजन किया जाता है, 50 मीटर डैश इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक बार में अधिकतम बल लगाने की क्षमता को क्या कहते हैं? द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन वन अटेम्प्ट इज कॉल्ड। मस्कुलर इंड्योरेंस यानी मांसपेशीय सहन शक्ति, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, बैलेंस यानी संतुलन, या एगिलिटी यानी चपलता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्ट्रेंथ इसे कहा जाएगा, एक बार में पूरी ताकत इकट्ठा करके उसे यूज करना। इसके बाद है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12 चरण होता है एक सूर्य नमस्कार में। अगला प्रश्न है प्राणायाम मीन्स। प्राणायाम का अर्थ है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ यानी सांस का नियमन,
पोस्चर मुद्रा, स्लीप यानी नींद, या ध्यान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राणायाम का मतलब है सांस का नियमन करना। ठीक है, इसमें सांस से संबंधित सारी क्रियाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न है, विच कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर स्प्रिंटर। स्प्रिंटर या तेज धावक के लिए कौन सा घटक सबसे अधिक आवश्यक है? हाई स्पीड यानी अधिक गति, हाई फ्लेक्सिबिलिटी यानी केवल अधिक लचक, हाई बैलेंस यानी अधिक संतुलन, या हाई बैलेंस अधिक सटीकता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अधिक गति। स्प्रिंटर वास्तव में एक छोटी दूरी की दौड़ होती है जिसमें गति का ज़्यादा महत्व होता है। अगला प्रश्न है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड इज कॉल्ड। शक्ति और गति का संयोजन क्या कहा जाता है? एग्लिटी यानी चपलता, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, पावर, या फिर इंड्योरेंस यानी सहन शक्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पावर स्ट्रेंथ और स्पीड का मल्टीप्लायर होता है, यानी स्ट्रेंथ और स्पीड को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो पावर बनता है। इसके बाद है, विच एक्सरसाइज इज नॉट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ चेस्ट। वक्ष विकास के लिए कौन सा व्यायाम संबंधित नहीं है? डंबल बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइंड बेंच प्रेस, या लेट्स पुल डाउन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेट्स पुल डाउन ये जो है आपका वक्ष विकास के लिए यानी छाती के वृद्धि के लिए नहीं है। बाकी जितने भी बेंच प्रेस वगैरह किए जाते हैं ये छाती के विकास में सहायक होते हैं। इसके बाद है, ऑन विच डे ऑफ द ईयर द इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 21 जून। हर साल 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बॉडी कंपोजिशन प्राइमरली रेफर टू। बॉडी कंपोजिशन शरीर संगठन का अर्थ है हड्डियों की संरचना, शरीर में वसा और दुबली मांसपेशियों का अनुपात, हृदय की क्षमता, या केवल मांसपेशियों का आकार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शरीर में वसा और दुबली मांसपेशियों के अनुपात को बॉडी कंपोजिशन कहा जाता है। रेशियो ऑफ फैट एंड लीन बॉडी मास। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तुल्यकालन का दूसरा नाम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, स्पीड यानी गति, कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल, या इंड्योरेंस यानी सहनशीलता। सिंक्रोनाइजेशन का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन या तालमेल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, स्क्वाट मेनली स्ट्रेंथ विच मसल्स। स्क्वाट उठक बैठक से कौन सी मांसपेशियां मजबूत होती हैं? चेस्ट यानी छाती, आर्म्स यानी बाजू, बैक यानी पीठ, या लेग्स यानी पैर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्क्वाट के माध्यम से पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान की जा सकती है। अगला प्रश्न है, एरोबिक एक्सरसाइज इंक्लूड। एरोबिक व्यायाम का उदाहरण कौन सा है? पुशअप, रनिंग एंड साइकिलिंग यानी दौड़ना और साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाना, या प्लैंक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दौड़ना और साइकिलिंग करना ये एरोबिक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, विच वन इज एन एरोबिक एक्सरसाइज, यानी कौन सा व्यायाम अवायवीय एन एरोबिक है? स्प्रिंट, जॉगिंग, तैराकी, या योग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्प्रिंट ये जो है नॉन एरोबिक माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से कम समय के लिए दौड़ना होता है, छोटी दूरी की दौड़ होती है और इस दौरान शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए इसे नॉन एरोबिक माना जाता है या एन एरोबिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, विच एक्सरसाइज हेल्प टू इम्प्रूव लंग कैपेसिटी। कौन सा व्यायाम फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है? तैराकी यानी स्विमिंग, पुशअप, स्क्वाट यानी उठक बैठक, या बेंच प्रेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तैराकी यानी स्विमिंग ये फेफड़ों के क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, ओवर ट्रेनिंग मेनली काजेज। ओवर ट्रेनिंग या अति प्रशिक्षण का क्या परिणाम हो सकता है? बेटर रिकवरी यानी बेहतर रिकवरी, इंजरी एंड फैटिग यानी चोट एवं थकान, मोर एनर्जी यानी अधिक ऊर्जा, या स्ट्रॉन्गर बोन स्ट्रेंथली तुरंत मजबूत हड्डियाँ। तो देखिए ओवर ट्रेनिंग करने से चोट और थकान की सिचुएशन पैदा हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कूलिंग डाउन आफ्टर एक्सरसाइज हेल्प इन। व्यायाम के बाद कूल डाउन करना इसका क्या लाभ होता है? इंक्रीज बॉडी फैट यानी शरीर में वसा बढ़ाता है,
इंड्यूसिंग मसल्स स्टिफनेस, मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है। इंक्रीजिंग इंजरी यानी चोट को बढ़ाता है, या वीकनिंग मसल्स, मांसपेशियों को कमज़ोर करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि यह मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है। ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद यदि थोड़ी देर आप आराम करते हैं तो आपकी जकड़न कम होती है। अगला प्रश्न है, प्लैंक एक्सरसाइज इम्प्रूव्स, प्लैंक व्यायाम किसे मजबूत करता है? कोर स्ट्रेंथ यानी पेट और कमर को, नेक फ्लेक्सिबिलिटी यानी गर्दन को, ब्रिस्ट पावर यानी कलाई को, या लंग कैपेसिटी यानी फेफड़ों को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्लैंक से पेट और कमर यानी कोर स्ट्रेंथ मिलती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिजिनस मार्शल आर्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय आक्रामक कला है? टाइक्वांडो, कलारी पायटटू, जूडो या संबो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कलारी पायटटू। यह जो है केरल की लोकल मार्शल आर्ट है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग फुटबॉल इन द स्मॉल ग्राउंड विथ इम्प्रोवाइज रूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, छोटे मैदान में तत्कालिक नियमों के अंतर्गत फुटबॉल खेलना उदाहरण है। एडवेंचर एक्टिविटी यानी साहसिक गतिविधि, कॉम्बेटिव गेम यानी आक्रामक खेल, माइनर गेम यानी लघु खेल, या रिक्रिएशनल गेम यानी मनोरंजनात्मक खेल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये एक लघु खेल का एग्जाम्पल है माइनर गेम का। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्लेइंग माइनर गेम, लघु खेल खेलने की मुख्य उद्देश्य क्या है? डेवलपिंग टीम स्ट्रेटेजीज, समूह रणनीति का विकास करना, लर्निंग कॉम्प्लेक्स रूल, जटिल नियमों को सीखने के लिए, इन्हेंसिंग बेसिक मोटर स्किल, आधारीय गामक तकनीकों की बढ़ोतरी हेतु, या विनिंग कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट, प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं को जीतना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आधारीय गामक तकनीकों की बढ़ोतरी यानी इन्हेंसिंग बेसिक मोटर स्किल। इसके लिए आपके माइनर गेम काम आते हैं। अगला प्रश्न है, विच एक्सरसाइज इम्प्रूव शोल्डर स्ट्रेंथ, कौन सा व्यायाम कंधों की ताकत को बढ़ाता है? स्क्वाट यानी बैठक, बीम पुलअप यानी बीम खींचना, बोर्ड जंप यानी लंबी कूद, या प्लैंक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीम खींचना यानी बीम पुलअप आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI इज रिलेटेड टू, बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक किस पर आधारित होता है? तो ये लंबाई और वजन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड, रुकावट प्रशिक्षण में क्या शामिल होता है? लिफ्टिंग वेट यानी वेट लिफ्टिंग, रनिंग दौड़ना, योगा योग, या साइकिलिंग। तो देखिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में वेट लिफ्टिंग आता है, जब किसी चीज़ के अपोजिट बल लगाकर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, आप प्रशिक्षण लेते हैं, तो वो आपके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आता है, और वेट लिफ्टिंग इसका एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, विच एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर हार्ट हेल्थ, हृदय स्वास्थ्य के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? जॉगिंग, कलसअप, पुशअप, या उठक बैठक यानी स्क्वाट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जॉगिंग जो है हृदय के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इसमें से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? इंड्योरेंस यानी सहन शक्ति, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, या इमोशंस यानी मनोभाव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इमोशंस जो है मानसिक फिटनेस का घटक है, न कि शारीरिक फिटनेस का। बाकी तीनों शारीरिक फिटनेस से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, वार्म अप शुड बी डन फॉर, वार्म अप यानी स्मीकरण सामान्यतः कितने समय का होना चाहिए? 1 से 2 मिनट, 15 से 20 मिनट, 40 से 45 मिनट, या वार्म अप की ज़रूरत ही नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नॉर्मली वार्म अप 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।